गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल मोड पर। आज मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड राज्य के एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल के यात्रा पर। उत्तराखंड में स्थित ये हिल स्टेशन ऋषिकेश से 245 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 6,358 फीट की हाइट पर स्थित है। आप कार या बाइक से नैनीताल बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो नैनीताल के नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि पूरे भारत के ज्यादातर शहरों से कनेक्टेड है। नैनीताल के नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर। नैनीताल घूमने के लिए आप पूरे साल भर कभी भी आ सकते हैं। नैनीताल फिल्म मेकिंग के साथ साथ एक अच्छा लवर्स पॉइंट भी है। यहाँ का सुंदर हरी भरी वादियाँ, ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से बहती हुई नदियाँ इस भारत भूखंड को एक नए मनोरम और सुंदर पहचान प्रदान करता है। आज दिवाली का दिन है और आज ही के दिन कर्णप्रयाग से हम लोग सुबह 7 बजे स्कूटी लेकर निकले नैनीताल के लिए। कर्णप्रयाग से नैनीताल की दूरी है करीब 200 किलोमीटर। कर्णप्रयाग से सिमली रोड होते हुए हम अपना यात्रा जारी रखा। करीब 20 किलोमीटर की राइडिंग करने के बाद सबसे पहले हम पहुंच गए आदिबद्री। आदिबद्री होते हुए हम चले नैनीताल के लिए।
कर्णप्रयाग से राइडिंग शुरू करने के बाद करीब 3 बजे हम पहुंच गए रानीखेत। यहाँ हम लोग लंच किए और फिर चले नैनीताल के ओर। रानीखेत से कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच गए कैंची धाम। यहाँ हम सबसे पहले नीम करोली बाबा के दर्शन किए और फिर चले नैनीताल के लिए। नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद फाइनली शाम को 6 बजे हम नैनीताल पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हम होटल लिए, जो कि हमें 1500 रुपये में मिल गया। होटल में अपना सामान रखकर हम चले नैनीताल घूमने। नैनीताल पहुंचने के बाद हमारा पहला टारगेट था मां नैना देवी के दर्शन करना। होटल में लगेज रखने के बाद हम स्कूटी लेकर मारू रोड होते हुए चले नैना देवी के दर्शन करने। मां नैना देवी के ये मंदिर नैनी लेक के किनारे पर ही स्थित है। हम जब मंदिर पहुंचे तब मंदिर में आरती का समय था। हम सबसे पहले मंदिर के बाहर स्थित दुकान से प्रसाद ले लिया और फिर मां नैना देवी के दर्शन करने गया। मां नैना देवी के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित बाकी देव देवियों के भी दर्शन किए। नैना देवी मंदिर से नैनी लेक का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पैदल घूम घूम के माल रोड का आनंद लिया। माल रोड का शाम के समय का खूबसूरत नज़ारा बातों से बयां किया नहीं जा सकता। माल रोड नैनीताल के एक शॉपिंग एरिया है। यहाँ रोड के दोनों साइड आपको अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर होम डेकोरेटिव आइटम मिल जाएगा। अगर बजट का बात करूं तो नैनीताल उत्तराखंड के बाकी स्थानों से बहुत ही महंगा है, इसलिए हम यहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीदा। And make sure that you never miss a new freezer. मैंने तो एडवांस में विश कर दिया। सही है।
हाँ, जो कि हम लोग कर्णप्रयाग में ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ से सामान खरीदने का इंटरेस्ट भी हमारा उतना था नहीं, क्योंकि नैनीताल से सस्ते रेट पर हम दूसरी जगह से सामान खरीद लेते हैं। माल रोड में हम लोग अपनी खूबसूरत पलों के बहुत सारे फोटो खींचे और फिर माल रोड पर ही एक रेस्टोरेंट पर हम डिनर किए। ये नवंबर का महीना है, इसलिए ठंड भी काफी है। माल रोड पर डिनर करने के बाद हम होटल में आके अगले दिन का कुछ ट्रिप प्लान किए और फिर सो गए। होटल पर आने के बाद हम रेडी होकर चले गए नैनीताल से 16 किलोमीटर दूर घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर। ये मंदिर बेल टेम्पल नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होता है। गोलू देवता मंदिर के बारे में और विस्तृत जानने के लिए हमारा अगला वीडियो गोलू देवता दर्शन देखना ना भूलें। गोलू देवता दर्शन करने के बाद हम होटल लौट आए। यहाँ आने के बाद हम नाश्ता किए और फिर आ गए इको केव पार्क। इस पार्क में 7 गुफाएं हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन है। इस पार्क के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ट्रिप टू द इको केव पार्क देखना ना भूलें। बेटा देख इधर, तो क्या और रियल चाहिए? मेरे स्कूटी में पेट्रोल था नहीं। कल शाम को जब हम नैनीताल पहुंचे थे तब सारे पेट्रोल पंप बंद हो गया था, इसलिए आज सुबह सुबह 6 बजे मैं सबसे पहले चला गया नैनीताल से 3 किलोमीटर दूर स्थित सुखाताल के पेट्रोल पंप पर। यहाँ का पेट्रोल पंप 6:30 बजे खुलता है। पेट्रोल पंप खुलते ही मैं स्कूटी में पेट्रोल डलवा कर लौट आए होटल पर। इको केव पार्क से लौटने के बाद हम पहुंच गए नैनीताल जू घूमने। जू घूमने के लिए अनुराग बहुत ही एक्साइटेड था। हम जू में आने के बाद यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर,
व्हाइट पिकॉक, लियोपर्ड आदि देखा। नैनीताल जू से नैनीताल लेक का 360 डिग्री नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है।
बेटा आपको कुछ बताओ क्या? जो वहाँ पे हम गए थे ना पार्क में, वहाँ के सारे एनिमल आके जू में रहते थे, बताओ ना। नैनीताल जू से आने के बाद हम बोटिंग करने पहुंच गए नैनी लेक। नैनी लेक पर बोटिंग करने के लिए 450 रुपये में एक कंप्लीट बोट मिलता है लेक के एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए। नैनी लेक पर बोटिंग का एक अलग ही आनंद था। नैनी लेक पर बोटिंग करने के साथ ही हमारा नैनीताल घूमने का सपना पूरा हुआ। नैनीताल घूमने के बाद हम वापस चले अपने घर यानी कर्णप्रयाग के ओर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल ट्रैवल मोड के साथ और हम आपके बीच ऐसे ही आते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।